हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन देखें मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 की इसका थर्ड वाला सवाल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो मिसलेनियस है उसका है। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। यदि ये 2 आगे लगा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। इस 2 को हमको हटाना है, तो मतलब साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स मतलब 3/5 है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4/5। ये कितना हो गया साइन इनवर्स 24/25 ये आ गया। ये अभी साइन के फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमको क्या करना है टेन इनवर्स के फॉर्म में लेना है। तो सपोज साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा, तो 24/25 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो बी कितना हो गया 7, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो 7 आ गया। मतलब बी कितना हो गया 7। तो टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, तो ये आ गया 24/7। तो ये थीटा टेन इनवर्स के फॉर्म में क्या आ गया 24/7। ये जो थीटा है साइन इनवर्स के फॉर्म में कितना है 24/25, और यही थीटा टेन इनवर्स के फॉर्म में क्या है 24/7। मतलब इस थीटा को हम बहुत सारे फॉर्म में ले सकते हैं, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स जो भी, ठीक है। तो ये आ गया टेन इनवर्स 24/7। और बाकी जो 3-4 ये जो 5-6 सवाल है सब आपको आ जाएंगे पीबीएच के फॉर्म में, सिर्फ बदलना है। अधिकतर साइन इनवर्स के जो भी सवाल हैं या कॉस इनवर्स के जो भी सवाल हैं वो सब आपको अधिकतर टेन इनवर्स में बदलना है, तो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। 8th वाले सवाल में ये जो टेन इनवर्स 4 बार दिया है, तो दो दो की जोड़ी बना लें आप। इन दोनों से एक टेन इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा वाला, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्म से अपन इन दोनों को हल कर लेंगे, और इन दोनों को फिर वापस एक बार और यही वाला फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा, तब ये π/4 आएगा, ठीक है। अब अपन आगे देखें, प्रूव दैट 9th वाला सवाल। नाइन्थ वाले सवाल में टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अपन देखें, ये कॉस इनवर्स मतलब अंदर वाले को अपने को कॉस में बदलना पड़ेगा, यदि बाहर कॉस इनवर्स है तो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे आरएचएस ले लेंगे और उससे एलएचएस को प्रूव कर देंगे। यहाँ पर कॉस के लिए एक हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है ये हाँ कॉस थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। या इसको cos 2 थीटा ले लें अपन, इसको अपन cos 2 थीटा ले लें, तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे टेन थीटा में, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं इस x को क्या रखूँ टेन थीटा, कुछ ये अपन ये RHS लिख लें, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, खुद x बराबर टेन स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां स्क्वायर नहीं तो अपने को स्क्वायर लगाना है। तो x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1/2 कॉस इनवर्स, अंदर आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1/2 ये कॉस इनवर्स, और ये आ गया कॉस 2 थीटा, जैसे मैंने लिखा है ये। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये थीटा। अब अपन देखें, सपोज x बराबर यदि टेन स्क्वायर थीटा है, तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो ये आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स।
ये आ गया LHS। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाले को अपने को कॉस में बदलना ही पड़ेगा। अब अपन आगे देखें, कॉट इनवर्स, अब ये 10वां सवाल है। कॉट इनवर्स √1 + sin x माइनस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x, ये बराबर x/2 अपने को प्रूव करना है। और x बिलोंग्स टू क्या लिखा है, 0 to π/4, मतलब ये 0 to π/4 के बीच में है तो x/2 तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब x क्या है, एंगल ये पॉजिटिव है, 0 to π/4 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अपन ये देखें, जब भी रूट के अंदर 1 + sin x या कुछ भी होगा तो अपने को उसको होल स्क्वायर में बदलना पड़ता है। ठीक है, अपने को उसको होल स्क्वायर में बदलना पड़ता है, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, अब ये √1 को क्या लिखे हम, इसको cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, इतना लिखा। फिर माइनस, फिर ये रूट आ जाएगा वैसे ही, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, ये अपॉन ये, फिर रूट cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर, ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। अब हम इसको होल क्या लिख सकते हैं, इसको हम sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस वाला कट जाएगा, cos चाहिए। जब हमको, अब अपन ये देखें, ये कॉट है तो हमको अंदर कॉट चाहिए। ठीक है, अब कॉट लाने के लिए इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, sin x/2 प्लस cos x/2, प्लस में तो कुछ नहीं है, इसको किसी भी फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया है और ये अंडर रूट हो गया है, तो ये किसके बराबर आ गया, sin x/2 प्लस cos x/2। इसको हमने ये लिख लिया sin x/2 प्लस cos x/2। लेकिन ये वाला यदि माइनस है तो हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब हमको ऊपर cos वाला चाहिए। ठीक है, ऊपर यदि हमको cos है तो sin x/2 कैंसिल होना चाहिए, तो हम ये नीचे वाला फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, ये होल स्क्वायर अंडर रूट कट गए हैं और ये इस प्रकार से आ गया है। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 cos x/2 आ जाएगा। ये वाली चीज समझ में, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो उसके हिसाब से जो अपने को काम पड़ेगा, अपने यदि इसको ऐसा लिखा है तो आप देखिए कि साइन साइन कैंसिल हो रहा है और हमको 2 cos x/2 मिल जाएगा, तो कॉट मिल जाएगा और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, ये इतना आ गया अपॉन, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको भी वही लिखा, प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू या कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, दोनों को लिख सकते थे अपन। तो ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये तो हो गया, और प्लस अब अपन ने इसको क्या लिखा था, ये नीचे वाला माइनस है, नीचे माइनस है, तो ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपन ने लिख दिया, और ये इस प्रकार से किया। अब आप देखो ये कॉट इनवर्स, ये क्या आ गया, 2 cos x बाई टू। अब जरा नीचे देखो आप, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया है और cos से cos कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया 2 sin x बाई टू, और अब ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो ये आ गया कॉट इनवर्स, और अंदर आ गया कॉट x बाई टू, और ये दोनों कैंसिल होकर आंसर आ गया x बाई टू। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने को, जब भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स है, उसको होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में तो कुछ भी नहीं है, किसी का भी होल स्क्वायर अपन लिख दें, ठीक है। तो ये आ गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, रूट और स्क्वायर रूट हट गए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गए। अब आप यहाँ देखो, ये माइनस है तो हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते थे, तो हमने कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर उसको लिखा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गए, ये इस प्रकार से आ गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 cos x बाई टू ऊपर मिल गया। जब हमने इसको माइनस किया है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए हैं, तो ये 2 sin x बाई टू आ गया, और cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये इस प्रकार से कॉट अंदर आ गया है और x बाई टू आंसर मिल गया है। अब 11वां सवाल अपन देखें। इलेवेंथ वाले सवाल में tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे प्लस है ये, और रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें हिंट दे दिए है कि x बराबर क्या रखना है अपने को, cos 2 थीटा। अपन x बराबर cos थीटा भी रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा सवाल आ सकता था। अब अपन ये देखें, ये बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखें अपन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 को इधर ले जाएं तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा में बदल गया। अब एक और फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। इसका मतलब इस बात को ध्यान से देखो आप, जब 1 प्लस cos 2 थीटा है तो cos वाला ही फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यदि 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब अपन यहाँ देखें, रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बराबर tan इनवर्स है। अब 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या गया 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट में रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर रूट ऑफ आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट टू कैंसिल हो गए, और इनके स्क्वायर से इनका स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अपन देखें, अब हमको tan बनाना है, इसको cos थीटा से भाग दे दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब हमको मालूम है कि यदि इसको फुल को tan बनाना है तो अपन क्या करते हैं, इसको tan पाई बाई 4 लिख देते हैं तो ये आ जाए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इस 1 में tan पाई बाई 4 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, और इस tan थीटा में 1 से अपने आप यूं ही मल्टीप्लाई करके tan पाई बाई 4 tan थीटा, मतलब ये पूरा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया है। ये tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि माइनस ऊपर और प्लस नीचे है तो ये दोनों अब ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा और ये पाई बाई 4 माइनस। अब थीटा की क्या वैल्यू है, यहाँ अपन देखें x बराबर cos 2 थीटा है तो cos इनवर्स x बराबर कितना आ गया 2 थीटा, इस 2 को इधर ले जाएं तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये आ गया 1/2 cos इनवर्स x। ये आ गया पूरा सवाल। फिर से देखो इसको, ये जो स्क्वायर रूट था उसको होल स्क्वायर कैसे ही बनाना पड़ेगा तभी इसका स्क्वायर रूट हटेगा। बाहर tan इनवर्स है मतलब अपने को cos साइन में इसको बदलना पड़ेगा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला मतलब ये नहीं है, यहाँ पर यदि हम cos रख दें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये x बराबर यदि cos 2 थीटा रख दें तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया है, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा रूट टू कैंसिल हो गए। जब इस प्रकार का फॉर्म आ जाए तो उसको tan में बदलना पड़ेगा तो cos से भाग देना पड़ेगा। ये आ गया, इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखा और उसको होल tan के फॉर्मूले में आ गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई कि x बराबर यदि cos 2 थीटा है तो cos को इधर ले आए, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा और ये 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 cos इनवर्स x, ये आ गया आंसर। अब इसके बाद देखें अपन 12th वाला सवाल। ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। इसमें से अपन 9/4 कॉमन ले लें तो ये कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस, ये कितना आ गया 9/4 पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये मैं LHS ले लेती हूँ तो ये आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 और ये आ गया 9/4। अब इस कॉस इनवर्स 1/3 को यदि हमको इसको साइन इनवर्स में बदलना है तो ये आ गया कॉस को इधर ले आए 1/3 बराबर क्या आ गया कॉस थीटा, तो ये आ गया b/h, तो p बराबर 9 माइनस 1 मतलब √8 आ जाएगा, मतलब 2√2 आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया, ये p बराबर 2√2, तो साइन थीटा बराबर p/h, ये आ गया 2√2/3 और अब ये आ गया साइन इनवर्स 2√2/3। ये हो गया RHS। ठीक है।